तो देखिए सब कोई सबसे पहले 9 क्लास का, ठीक है, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अगर देखोगे, 10 क्लास का हो, 11 क्लास का हो, 12 क्लास का हो, या बायोलॉजी का कोई भी एग्जाम का हो, ठीक है, तो कोई भी क्लास का तुमको, या कॉलेज में चल जाओगे, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, तो उसमें सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ग्रुप डी का एग्जाम होता है, जीडी का एग्जाम होता है, सुने होगे तुम लोग, ठीक है। इस सब का जितना एग्जाम होता है उन सब में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। क्या पूछता है? ठीक है, डिजीज के बारे में। तो हम लोग जो है अपने चैनल पे, ठीक है, पूरे तरीके से इसको पूरा वीडियो डाल रहे हैं समझने के लिए, चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक डालेंगे, तुमको बस समझना है, ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग जैसा हो, एक एक चीज बस, कुछ करना नहीं है। अगर कोई टॉपिक तुमको लग रहा है कि छूट रहा है, उस टॉपिक को क्या करोगे, वीडियो के नीचे जाकर के आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक का अगला वीडियो हम बना लेंगे, समझ में, आसान भाषा में समझने के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिजीज एंड देयर कॉजिंग एजेंट, डिजीज और कॉजिंग, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी का ये बहुत बड़ा सेक्शन है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बोलो, रोग के बारे में। किसके बारे में बोले? इसके पहले हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं, और भी बायोलॉजी के अलग अलग सबस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसी चैनल पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है रोग। पहला रोग का नाम है डायरिया। क्या नाम है रोग? डायरिया। क्या नाम है? डायरिया। डायरिया, डायरिया जो रोग है वो एक बैक्टीरिया के वजह से होता है। पहला बात हमको समझाते हैं बहुत आसान शब्दों में। हमको जो बीमारी होता है, हम लोग को जो बीमारी होता है वो कैसे होता है समझना। बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, कोरोना वायरस नाम सुने होंगे, ठीक है, वायरस से होगा, पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो रोग होता था पहले, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस, ये वायरस वाला हो गया। बैक्टीरिया से जितना होता है वो अलग अलग बीमारी है। फंगस से बीमारी होता है, फंगस, फंगस से फूड पॉइजनिंग होता है। एग्जांपल के तौर पे, तुम 2 दिन पहले पुराना रखा हुआ बासी ब्रेड या कुछ भी जो है बाहर रखा है, उसको फंगस लग गया है, उसको तुम खा लिए, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। कोई बासी रेस्टोरेंट में कोई बासी खाना ही तुमको निकाल के दे दिया, पुराना 3-4 दिन का रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ, तुम खा लिए, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ तुमको जैसे तैसे बना के दे दिया, वो क्या हो गया, फंगस लग गया, तुम खाओगे, फूड पॉइजनिंग। वो डेंजर बीमारी है, पेट का जो है इंस्टेटाइन आंत वगैरह खराब हो जाता है पूरा। तो ये सब जो रोग है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एक चीज को आगे देखेंगे। तो लिखा हुआ है डायरिया। डायरिया जो रोग होता है वो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है बोलो? बैक्टीरिया से होता है। डायरिया किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा। और ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है क्या बोलो? सिंगेला। क्या बोलो? सिंगेला। अगर किसी को जो है डायरिया होगा तो 1 से 3 दिन तक होता है। कितना दिन तक होता है? ठीक है। और संक्रमक रोग है, फैलने वाला रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ये इससे इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शियस डिजीज है। अब अगर किसी को डायरिया हुआ है, तुमको कैसे पता चलेगा उसको डायरिया हुआ है? लक्षण। क्या बोलो? कैसा लक्षण है उसका? सिम्टम्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलो? सिम्टम्स। पहला, बच्चों में होने वाला, ठीक है, यह एक क्या है, बच्चों में होने वाला एक पेचिस जैसा रोग है। पेचिस समझते हो? पेचिस जैसे होता है, बहुत ज्यादा लूज मोशन होगा, ठीक है, लूज मोशन होगा, दिन भर में 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार लूज मोशन होगा, और व्हाइट व्हाइट कलर का जो है लिक्विड निकलेगा, और बहुत ज्यादा खराब है तो रेड लिक्विड निकलेगा, जिससे बॉडी पूरा खराब है, बॉडी तोड़ देता है। और ठीक है, बार बार जो है पैखाना यानी कि लूज मोशन होगा, आंत में दर्द होगा, इंस्टेटाइन में क्या होगा बोलो? इंस्टेटाइन में दर्द होगा, ठीक है, इंस्टेटाइन में दर्द होगा, और उसके बाद जो है, ठीक है, हल्का बुखार होगा। हल्का क्या होगा बोलो? बुखार भी आएगा, बॉडी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन, तुम आलस हो जाओगे, थक जाओगे, चल नहीं पाओगे, लूज मोशन इतना हो जाएगा। तो ये किसका सिम्टम्स है? डायरिया। किसका सिम्टम्स है? इसका इलाज बहुत सिंपल है, ओआरएस पीते रहो, ठीक है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, और डॉक्टर जो है तुरंत जो है पेट को साफा करने के लिए, यानी कि पेट में बैक्टीरिया को मारने के लिए दवा देगा, तुरंत जो है ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर रिकवरी हो जाता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा क्या होता है, ओआरएस पीने से बॉडी में बहुत जल्दी से रिकवरी होता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, संचरण या जो है चीन नमक का पानी, संचरण कैसे फैलता है? किसी को डायरिया हो रहा है, कैसे फैल रहा है, फैलने का कारण क्या है? आ जाओ, मक्खियां, फ्लाइज, यही है वो करमजली। बोलते हैं ना ऐसे डायलॉग, करमजली है तुम, तो ये वही है करमजली। यानी कि बेसिकली अगर डायलॉग मारा जाए कि ये वही आदमी है, या ये वही व्यक्ति है, या ये वही कारण है जिसके द्वारा इसका प्रसार होता है, फैलता है। और संक्रमित साग सब्जी, इन्फेक्टेड साग सब्जी, जल, खराब पानी पीने से भी होता है, ठीक है ना। भोजन, मान लो तुमको गंदा पानी टैप वाटर से मिल रहा है, या कहीं तालाब वाला में नहाने के 3-4 घटक लिए पूरा,
ठीक है, उससे भी वायरल होगा। और इससे जो है इस रोग का संक्रमण होता है, भोजन खराब भोजन खा लिया जहां था, जैसे जैसे किसी का घर में, अपने ही घर में बिना धोया हुआ प्लेट में उसमें रात को कॉकरोच चला है, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा चला है, उसी में निकाल के भूख लगा खाली खाली चावल दाल मिला के खा लिए, तो क्या होगा, जैविक भी करोगे। कौन सा रोग समझ में आया? पहले किससे होता है, बैक्टीरिया की वायरस? याद रहेगा, बैक्टीरिया कौन फैलाता है? मक्खी। कितना दिन? एक से ठीक है ना? कौन सा रोग? संक्रमक रोग, ठीक है ना? आगे टीबी, टीबी वाला टीबी नहीं, टीबी वाला टीबी, समझे? कौन सा टीबी वाला टीबी? मतलब ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया से होता है। कैसे होता है बोलो? बैक्टीरिया से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। 2 से 10 सप्ताह तुमको मुआ देगा पूरा, 2 से 10 सप्ताह डेट भी हो सकता है। टीबी इतना डेंजरस है, संक्रमक रोग है, फैलने वाला। लगातार खांसी होगा, लगातार। दोपहर के बाद बुखार आ जाएगा, याद रहे, दोपहर के बाद। रक्त के साथ म्यूकस निकलेगा खखार में, यानी खखार में ब्लड आएगा। जो तुम खांसोगे, जो कफ निकलता है, कफ में खून अगर आने लगा, टीबी है तुमको, कंफर्म, ठीक है। और वजन कम हो जाएगा, मरखंडी नियर हो जाओगे पूरा, थकान होगा, आलस्य, छाती में दर्द होगा क्योंकि लंग्स यहीं पर है ना, ठीक है। और श्वास लेने में क्या होगी बोलो? तकलीफ, बेचैनी होगा पूरा। तुम्हारा क्या कहता है ना, लंग्स का जो ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकली और एल्वुली, एल्वुली को काटता है वो बैक्टीरिया, काट के वहां से पूरा उसको खराब कर देगा, खून खून हो जाएगा। अच्छा, तुम खांसोगे तो जो कफ निकलेगा, कफ में ब्लड आएगा। कफ में जिस दिन किसी का भी ब्लड आने लगा, मतलब समझ जाना, खांस रहा है, 2 हफ्ते से खांस रहा है, ठीक है, कुछ हो नहीं रहा है, कफ पी रहा है, दवा पी रहा है, कुछ भी कर सा कुछ भी कर रहा है, जो नुस्खा है वो अपना रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। अगर ये सब ठीक नहीं हुआ, उसका कफ में हल्का सा भी ब्लड दिखे, मतलब समझना वो टीबी में घुस चुका है, ठीक है। तुरंत उसका इलाज करना है। फैलेगा कैसे? मक्खियां। टीबी का इलाज है डॉट्स। इंडिया में टीबी का इलाज बहुत अच्छे से होता है, डॉट्स। डॉट्स सरकार फ्री चलाती है, पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना? मक्खियों द्वारा ये फैलता है, वही याद रहेगा, वही कर्म, ठीक है ना? रोगी के खखार यानी कि, ठीक है, स्पेक्ट्रम में बैठती है और भक्षण करने से तथा वायु के धूल कणों से होकर के रोगी के व्यक्ति के संचार देती है। जैसे समझाते हैं, मान के चलो तुमको टीबी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको टीबी हो सकता है। अब बोलो कैसे? समझाते हैं कैसे किसी को होता है। मान लो कोई व्यक्ति है, हॉस्पिटल में दिखाने गया है, ठीक है, उसको टीबी है, खखार रहा है, कफ निकल रहा है, कफ फेंक रहा है ना, वो बाहर बाहर फेंका कहीं गंदगी पे, मान लो कहीं जो है कचौड़ी चौड़ी बेच रहा है, तेल मुड़ी झाना चूर कुछ भी बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, दुकान के बगल में खांसी आ रहा, कफ फेंका, वहां पे मक्खी बैठी, तुम भी वही दुकान में गए कचौड़ी खाने के लिए, वो मक्खियां उठ करके पुड़िया पर बैठी हुई है, तो बैक्टीरिया कहाँ गया? मक्खी जब बैठी तो टीबी वाला बैक्टीरिया उसके हाथों पे लगा, है कि नहीं लगा? और हाथ पे जब लगा, फिर वही जो है खुला में रखा हुआ जो कचौड़ी है उस पर बैठा, तो वो ट्रांसफर किस में होगा? बैक्टीरिया को। कभी भी मक्खी बैठेगी, देखना ऐसे ऐसे झाड़ती है अपना पैर, नोटिस करना, ऐसे 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 झाड़ेगी अपना पैर, झाड़ेगी, झाड़ दी, फैल बैठ गया उस पर, बैठेगा तो पूरा बैक्टीरिया कचौड़ी पे गिर गया, वही कचौड़ी उठाकर तुमको दे दिया और तुम खा ली, तो तुमको क्या डायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट। इसी वजह से जहां तहां का भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, आगे मलेरिया बहुत फेमस रोग है। एक मच्छर, डायलॉग मारता है ना, कौन मार रहा है लोग? जोनी लीवर। एक मच्छर इंसान को XYZ बना देता है। तो मलेरिया जो है, ठीक है, मलेरिया रोग कैसे होता है? प्रोटोजोआ से। किससे होगा बोलो? ना बैक्टीरिया ना वायरस, क्या बोलो? प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ भाई? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम याद रखोगे, ठीक है। 1 से 3 सप्ताह होता है मलेरिया, डेंजरस रोग है और इन्फेक्शियस रोग है, फैलने वाला रोग है। और जाड़ा, कपकपी के साथ तेज बुखार आएगा। सिम्टम्स देख लो, लक्षण क्या क्या है? क्या आएगा? ठंडा लगेगा, भयंकर ठंडा, तेज बुखार आएगा, संपूर्ण शरीर क्या होगा बोलो? थक जाएगा, सिर में भयानक दर्द होगा, माथा फटेगा, लग रहा फट जाएगा, पसीना के बाद भी रोगी को आराम, हम लोग क्या बोलते हैं? पसीना निकल जाएगा तो बुखार कम हो जाएगा, बोलते कि नहीं बोलते हैं? पसीना निकल जाएगा, खूब पसीना निकल जाएगा, तब वो बुखार ठीक नहीं होगा, मतलब समझ जाना क्या है? मलेरिया। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में अगर पाया जाएगा कि वो बैक्टीरिया तुम्हारे ब्लड में घुस चुका है, ब्लड टेस्ट जब होता है ना स्लैब में, ठीक है, ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा कि तुम्हारे ब्लड में क्या घुस चुका है? वाइवेक्स घुस चुका है, प्लाज्मोडियम।
ठीक है, तो पता चल जाएगा तुमको कौन कौन सा रोग है, बोलो। कैसे फैलता है, बोले ना, मादा मच्छर। ठीक है, जो मच्छर खून पीती है, ठीक है, जो मच्छर खून पीती है, खून चूसती है, वो कौन है, फीमेल है। मेल बेचारा खून भी नहीं चूसता है। जो भी खून चूसती है वो कौन चूसती है, फीमेल, लड़की, आई मीन लड़की मच्छर। ठीक है ना। हाँ, उसका नाम है फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, समझ में आया। और जानते हो मच्छर, और ये जो जो सिम्टम्स बता दे मच्छर का ये करने का, जानते हो कैसे होगा, वे 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 करती है मच्छरवा, पिन 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 करती है, देखोगे वो फीमेले करती है। वो उसका तरीका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे मेढक डकर डकर करता है कि नहीं करता, टर टर करता रहता है। उस तरह मच्छर का देखो कानों में भिन भिन करेगी। अभी ठंडा आ रहा है ना, ठंडा में देखो भिन बनाएगा, तो जो उस सिंबल है कि अब तुमको उसको खून चाहिए। ठीक है, तो मच्छर जो है खून चूसे, तो कैसे होता है, तो मान लो ये तुम्हारा हाथ है, यहाँ पे उसका जो है सूर चला गया, यहाँ से जो आरबीसी गया है, तो पहला काम क्या होता है, जो मादा एनाफिलीज है वो क्या करती है, अपने अंदर जो वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो क्या करती है, तुम्हारे मनीष प्रोटोजोआ को तुम्हारे ब्लड में पहले छोड़ेगी। पहले इंजेक्ट की, तो पहले छोड़ दी, फिर नया खून टानती है। समझ में आया, ठीक है, पेट भर जाएगा फिर निकल जाएगी। अब तुम्हारा बॉडी में क्या चला गया, वो प्लाज्मोडियम चला गया। जब प्लाज्मोडियम चला गया तो तुम्हारे आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को तहस नहस करना चालू करेगा। और जब किसी व्यक्ति को रक्त में जो है खून चूस करके स्वस्थ व्यक्ति का जो है रक्त चूसती है, और उसके समय इस समय जो है लार यानी कि सलाइवा के साथ प्रोटोजोआ जो है, ठीक है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, बोलो ट्रोफोजोइट। क्या बोलो, ट्रोफोजोइट रक्त आरबीसी में संचारित हो जाता है। बस तुमको कौन सा रोग हो जाएगा, बोलो मलेरिया हो जाएगा। उसका सिम्टम्स क्या है, जाड़ा लगेगा, ठंडा लगेगा, और क्या होगा, बोलो तेज बुखार, संपूर्ण शरीर में, सिर में भयानक पसीना, दर्द होगा। ठीक है, तो ये याद हो गया कि नहीं याद हो गया, बोलो। डायरिया, टीबी, मलेरिया। अब आ गया डेप्थीरिया। 2 से 10 दिन तक होता है, संक्रमक रोग है। गले में सूजन होगा, गले में क्या होगा, सूजन। त्वचा में अल्सर हो जाएगा, ठीक है ना। और तेज बुखार आएगा, गला के अंदर लाल चकता रेसेस हो जाएगा। देखे वो ऐसे लगाता है सब, देखे हो, ठीक है ना। और छोटे बच्चों में होने वाला यह रोग है। रोगी जो है व्यक्ति खांसी के साथ साथ निकली संक्रमित बूंदों से, जो छींक से, किसी की जो रोगी है ना उसके बगल में तुम हो तो छींका, छींक से वो बैक्टीरिया तुम्हारे पास चला गया और उसके संपर्क में आने से संचारित होता है। तो इसी से बोलता था ना, 6, क्या बोलता था, 6 मीटर दूरी है जरूरी। किसमें बोलता था, कोरोना में। तो क्योंकि छींक में भी क्या था, वायरस था। कि अगर किसी को हुआ है वो छींक देगा तो उसके बगल में, तो क्या होगा, होगा कि नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है, बोलो निमोनिया। क्या लिखा है, बोलो, भयंकर रोग है भाई, बच्चों में ज्यादा करके होता है निमोनिया, डेंजरस रोग। 1 से 3 दिन होता है, संक्रमक रोग है, समझना ध्यान से। इसमें क्या होता है, फेफड़ा में सूजन हो जाएगा, तेज बुखार होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, आलस्य और थकान होगा। इंसान ज्यादा करके कमजोर व्यक्तियों में निमोनिया होता है। संपर्क कैसे होता है, ठीक है, इसका संपर्क करने से, किसी को जो है चुंबन यानी कि किस करने से, ठीक है। अब यहाँ किस का वर्ड जो है आदमी गलत नहीं निकालेगा। बच्चा लोग को ज्यादा ये रोग होता है। बच्चा लोग, छोटा बच्चा आता है तो हम लोग उसको डायरेक्ट किस करते हैं, उसके होठों पे किस करते हैं, उसको गाल पे किस करते हैं। लेकिन जैसे ही उसका होठों में जो लार होता है, सलाइवा होता है, वो सलाइवा तुम्हारे पास चला गया, और अगर उसको गलती से भी, उसको कभी भी, या उसको हुआ है कौन सा रोग, बोलो निमोनिया हुआ है, तो बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर चला गया। समझना, इससे बच्चों को कभी जो है लिप टू लिप किस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा बैक्टीरिया रहता है। वो माँ का जो है दूध पीता है तो उसमें भी बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। वो डायरेक्ट दवा खाता है, बच्चा बहुत ज्यादा रोगी होता है, ठीक है। हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन उसको हम लोग ये जो समझते नहीं है चीज को, और वो फैल जाता है, ऐसे फैलता है डायरेक्ट, और पता भी नहीं चलेगा तुमको। तुम सोचोगे कि हमको हुआ कैसे, ठीक है। तो ये इतना डेंजरस रोग है, संक्रमक, ये फैल जाता है, और डायरेक्ट तुम्हारा क्या होगा, लंग्स खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, फुसफुस लेना पड़ेगा। फुसफुस समझते हो कि नहीं समझते हो, ठीक है। और जो है, ठीक है, और वायु द्वारा जो है इस रोग का संचरण होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कौन कौन सा रोग था, बोलो फटाफट जल्दी से बोलेंगे। डायरिया, टीबी, मलेरिया, डिप्थीरिया, निमोनिया, ठीक है। सबसे पहले जो वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में डालोगे, ठीक है ना। और कमेंट करके, ठीक है, इसको समझाना होगा तुमको कि कौन सा अगला टॉपिक हम लोग पढ़ाएं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तो कुछ नहीं करोगे, सब कोई प्लीज अपना स्टेटस पे जरूर लगाना, ठीक है। हम देखेंगे आज, ठीक है, लगाइएगा जरूर, और शेयर कीजिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि तभी ये चीज तो और अच्छा हो पाएगा। ओके है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कौन सा चैनल है सबको पता है, एम ट्यूटर, ठीक है। कोशिश करना है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या हो, बोलो, ओके।